अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? यकीनन ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है सर, हमारी जो कल वाली वीडियो थी रात वाली, हाँ, हाँ। उसमें आपने जिक्र किया जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम था आर्मी चीफ से सहाफ़ियों की मुलाकात का। हाँ, उसका हवाला उन्होंने बड़ा बिल्कुल। तफ़सील से तो दिया। वीडियो के बाद मैंने वो कॉलम पूरा तफसीली पढ़ा, तो उसमें एक पैराग्राफ ने मुझे चौंका दिया। अच्छा। पहले मैं वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊं फिर और वो फिर मैं क्यों बताऊं कि चौंके? मैं चौंका क्यों था। अच्छा। उस पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा है कि उस मुलाकात में ये भी बताया गया कि नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन नहीं है, ये मुहिब वतन है और मौजूदा आर्मी चीफ को बहुत इज्जत देते थे। फौज भी उनकी इज्जत करती है, लेकिन जहां तक उनके केसेस का मामला है ये फैसला अदालतों ने करना है। तो मुझे याद आया कि ये बात तो 16 जनवरी को आपने एक वीडियो में की थी और उस वीडियो से पहले मेरी थोड़ी खिंचाई हुई थी, इसलिए मुझे याद आ गया। अच्छा। तो मैंने वो शॉर्ट भी निकाला है। चलो तो ठीक। ज़रा पहले वो शॉर्ट मैं अपने व्यूअर्स को भी सुनाना चाहता हूँ, आप भी देखें, ये शॉर्ट देखें। ये आपके लिए हैरत की खबर होगी हाँ। कि फ़ौज अब भी नवाज शरीफ के बारे में नरम गोशा रखती है दिल में। अच्छा। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये कोई अब की कल परसों, ये एक हफ्ते या 10 दिन हाँ की जी। बात नहीं है। हाँ। इससे थोड़ा सा पहले की बात है। हम्म। तो ये किसी आम जर्नैल ने या किसी ब्रिगेडियर ने नहीं बात की। ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, हाँ जी। उन्होंने ये बात की है। हाँ। तो यानी कि मैंने अपने कह लगे हार्सस माउथ से मैं जिस बंदे के साथ उन्होंने ये बात की है उसके मुंह से मैंने ये बात सुनी है। और उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ दी हुब्बल वतनी ते सानू कभी शक नहीं रहा। वो मुहब्बे वतन है, सियासतदान है, इस पे हमें कभी शक नहीं रहा। ये बात उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड पे आ जानी चाहिए। बिल्कुल। बल्कि मैं अगर एक बात और बीच में कर दूं तो फिर वो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है उसका ना ही करें। उन्होंने एक जर्नैल के बारे में भी कहा था, लाहौरिया ने यार, यानी इस खुलम खुला गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार नाल रहना ये लाहौरिया, बस इतनी बात, उससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। सर इसमें मेरे लिए दो हैरत की बातें थी। एक तो ये कि आपने मिस कर दी ये बात, और दूसरा मेरे दिल में सवाल ये आया कि दो लोगों के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू बाहर कैसे निकल आती है एग्जैक्ट एक्यूरेट। अच्छा यार, वो मतलब ये था ना, वो मैंने कहा था हॉर्सेस माउथ से सुनी बात, दोनों में से एक ने बताया होगा ना मुझे किसी ने, ठीक है ना? तो ये यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो खुद ही लीक करना चाह रहे होते हैं। वो सहाफ़ी का काम ये होता है कि यार उसकी ना काउंटर चेक कर ले या देख ले कोई बंदा मुझे जो बात बता रहा है जी, वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक ठीक है। वो एक म्यार जो बनाया होता है सच्चाई का, उस पर परख के फिर वो किस सोच ऐसे पक्के होते हैं। अगर आप मुझे बताओगे जी कि ना बाहर एक एक्सीडेंट हो गया, मैं आप पे तो यकीन कर लूँगा, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन मुझे कहेगा वहाँ जगह मैं आया हूँ तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा, तो फिर मुझे जाके देखना पड़ेगा, कंफर्म करेगा। ये जो है ना बड़ा दिलचस्प इसमें हो जाते हैं बात का मामला। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई है ना जिस दिन, एक बड़े सीनियर साफ़ी थे साउथ साहर, वो कौमी डाइजेस्ट जिंदगी में लिखते थे, बुजुर्ग, अब अभी कुछ अर्सा पहले उनका अल्लाह को प्यारे हुए, ठीक है। क्योंकि वो जिस ग्रुप से वाबस्ता थे तो मैं भी उसका हिस्सा था, तो वो अभी उनकी वफात से कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक मजमून लिखा था, रिपोर्ट लिखी थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई है कि भुट्टो की फांसी का आंखों देखा हाल। वहाँ तो था ही कोई नहीं, आंखों देखा हाल कैसे हो गया? अच्छा, उन्होंने वो उसका जो पस मंजर है वो इतना खूबसूरत है। हाँ जी। इससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि जो हमारे जो हसास अदारे हैं या हमारी जो पुलिस है, ये किस हद तक अपने दिमाग से काम लेती है। वो कहते हैं मुझे मेरे सोर्स ने इतला दी, टेलीफोन आया, ज़्यादा पीटी सेल वगैरह ही होते थे, कि अडियाला जेल के इर्द गिर्द बड़ी पुरअसरार सा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो रात का वक्त, तो मेरे पास तो वो कहता को है ही नहीं थी, सवारी कोई नहीं थी। मैंने एक और अखबार के रिपोर्टर को बुलाया कि यार ज़रा चक्कर लाना होते जेल का, ठीक है। कहता वो आ गया मेरे पास, मतलब टूटी फूटी से मोटरसाइकिल, आगे वो बैठा, पीछे मैं, हम गए तो जनाब मुख्तलिफ जगह पे ना नाके लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे साइड से करके निकल लगे, किसी ने रोका रोका ही नहीं।
हम जेल के गेट पर पहुंच गए। अच्छा, वहां में उन्होंने पकड़ लिया, तुसी कौन हो किधर? हाँ। कहता हमने बड़े फख्र से ऐसे निकाल के बताया ये साफी है भाई। उन्होंने कहा साफी है, तुसी कितों आ गए थे? उन्होंने, वो कहते हैं कि हमें पकड़ कर, उन्होंने कहा बंद कर देना, हाँ। हमें पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया ले जाके। ठीक है। वो कमरा कंट्रोल रूम था। वहाँ वायरलेस लगी हुई है, मिनट मिनट बाद फोन आ रहे हैं, इस तरह का वो कंट्रोल रूम टाइप ठीक है। कमरा था। वो ना वायरलेस चल रही है कि वो जो भी कैदी को नाम दिया होता उन्होंने कि उसको उठा लिया गया है, अब दरवाज़ा खोल दिया है, तो उसको लेके जा रहे हैं, तो उसको 2 बंदों ने पकड़ के उठा लिया है, इस तरह करके वो फंदे तक पहुंच गए। वो पूरा अहवाल जो है ना मुझसे, वो कह रहे एक एक लम्हे का वो मैं नोट करता रहा कि कैसे वो सारा कुछ अपने दिल में। बिल्कुल। और फिर वो भुट्टो साहब को फांसी का, ठीक है ना, वो हमें अंदाजा हो गया कि जो सारा जो हो रहा है ये वही है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने वो मामला देखा और फिर मैंने उसी तरह उसको रिपोर्ट कर दी। ठीक है। तो ये अगर कंट्रोल रूम में ना लेके जाते तो, क्योंकि वो थे जो हमारे वीकली और मंथली जराइद थे, उनसे वाबस्ता थे, इसलिए वो खबर उस तरह अगर आज का दौर होता तो शायद वो ब्रेक कर देते उसको। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपना वो हक अदा किया। ठीक है। और इस तरह की खबरें बात जो है ना निकलती हैं, वो निकल आती हैं। ठीक है। तो अब अगर वो ये कहे कोई बंदा कि जनाब मैंने भुट्टो को फांसी लगते देखी है, बिल्कुल, वो बंदा यकीन नहीं करेगा। वो कहेंगे ये वहाँ तो यार चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, तो आप कैसे अंदर के लगे? उन्होंने जो बताया जैसे रनिंग कमेंट्री होती है, उन्होंने रनिंग कमेंट्री सुनी थी रेडियो पे एक तौर पे, जब क्रिकेट का मैच होता है तो ऐसा लग रहा था आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं, ये हॉकी मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इस तरह की वो कहते रनिंग कमेंट्री हो रही थी उससे कंट्रोल रूम में। ठीक है। ठीक है, चीज सामने आ रही थी। ठीक है सर, हमने कल एक मौजूद लेना था जो हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात की ऑफर, और उस पर नवाज शरीफ और बिलावल का सख्त रद्द-ए-अमल। कि वो जो वोटिंग मशीनें आ रही हैं और कुछ 49 के करीब वो कर रहे हैं तब्दीलियाँ इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी जब तक वो फौज का किरदार महदूद नहीं होगा तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं इस्लाहात का। लेकिन इसमें एक तजाद था। सवाल ये था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दरख्वास्त दी कि जो NA 249 का जब तक फैसला नहीं होता तब तक ये रिकॉर्ड फौज की तहवील में रखा जाए। नहीं, उन्होंने फौज के कहा है या फौज या रेंजर्स इंतजामिया की तहवील से निकाले? हाँ, लेकिन सर उन्होंने ये मुतालबा किया कि फौज की तहवील में रखे। यार इसमें फौज में की तहवील में कोई रिकॉर्ड रखना जो है ये तो गलत नहीं है ना। ठीक है, आइन के तहत फौज को मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। बिल्कुल। और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, उसके तमाम अदारे ताबे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो अगर लिख के भेज देता है फौज को, हाँ जी, कि जनाब आए, ठीक है, मदद करें, ठीक, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं। ये बात नहीं। वहाँ रिकॉर्ड में टेम्परिंग नहीं हो सकती। टेम्परिंग वो ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग, क्योंकि जिन लोगों के पास रिकॉर्ड है, अगर सिंध इंतज़ामिया के वो अफसर हैं जी और उनकी खिदमात मुस्तार ली हुई है इलेक्शन कमीशन में, फिर वहाँ गड़बड़ का इम्कान है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। वो तो फौज इलेक्शन करवाने के लिए अगर आती है, फौज के इलेक्शन करवाने पे या हेल्प करने पे या मामलत करने पे इलेक्शन कमीशन की, ये तो किसी को एतराज़ नहीं है। ठीक है, एतराज़ ये है कि जब वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए कोई किरदार अदा करने लग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ जी, वो बल्कि तलत हुसैन साहब ने तो अपने प्रोग्राम में भी कुछ प्रिजाइडिंग अफसरों को लिया था, जिन्होंने कहा था हमें तो उन्होंने बंद कर दिया। एक ने कहा कि मैं एक बंदे से मिला हूँ, बिल्कुल, प्रिजाइडिंग अफसर, जिसने मुझे ये बताया था 2018 वाले इलेक्शन में मेरी फलां जगह ड्यूटी थी, तो मुझे उन्होंने जब पोलिंग खत्म हो गई ना, उन्होंने कहा जी तुसी गड्डी ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਰੋ। ठीक है, वो करे मैं घर चला गया और फिर पता नहीं क्या हुआ, गिनती हुई, वो वहाँ गए, मैंने वो साइन सुन किए, वो फिर मैं
अपनी गाड़ी में जो भी मुझे गाड़ी इलेक्शन कमीशन ने दी हुई थी, हाँ जी, उस पर बैठ के जाकर मैंने आरोप बाद जमा करवा दिया रिजल्ट है। इसमें इतराज है, इसमें इतराज है। ठीक है, हमने भी कल ये बात की थी, नेक नीयतें नेक हो, ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो इस सिस्टम में कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, कोई कबाहत नहीं है। 2017 में यार इसमें तरमीम की है बड़ी सोच विचार करके। हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है वर्कर्स पार्टी वाली, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा पेश किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, कि साढ़े कंधे पे रख के बंदूक चला लो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को तकड़ा करें। ठीक है, इलेक्शन में तकड़ा है पूरी दुनिया में, जहाँ छोटे ममालिक के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टाइप, हाँ जी, यहाँ ये ई वोटिंग का सिस्टम जी, था, तो वो अब वापस जा रहे हैं बैलेट पेपर पे। ठीक है, क्योंकि उसमें खामियां जो है वो ज्यादा है। ठीक, और ये भी यही कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब भी हाँ जी, और नवाज शरीफ साहब भी, ये भी यही कह रहे हैं कि वहाँ एक क्लिक के साथ गड़बड़ करनी आसान है। मशीन को एक बंदा ऑपरेट करके पूरे मुल्क का रिजल्ट बदल सकता है। हाँ जी, और मैनुअल सिस्टम में तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद होते हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ कोई ऐसी हरकत ना करे, हाँ जी, गन पॉइंट पे कुछ ना करवाए, जी, ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो ये मामला सारा नीयत का है। फिर मामला सिर्फ नीयत का है यार, नीयत का मामला है। ओके, ठीक है ना? ओके। अच्छा सर, वो हमने गुज़िश्ता रात जो एक चैलेंज दिया था अपने व्यूवर्स को कि तहरीक इंसाफ के 5 माकूल आदमियों की फहरिस्त अगर कोई दे सके, हाँ, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया हुआ है। अच्छा, कोई आया है नाम भी आए हैं। अच्छा जी, उसमें एक खालिद महमूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कोशिश की थी, पीटीआई विचों 5 प्यारे लैन दी पर नाकाम रहा, लेकिन फिर भी अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, मुराद सईद, जरताज गुल, नूरुल कादरी, हा 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 हा, हाउ अबाउट। अच्छा, उन्होंने मजाक ही उड़ाया, मजाक उड़ाया उन्होंने। ठीक है ना? नूरुल कादरी साहब तो अपने ओहदे के लिए उन्होंने जो कह दिया था कि जो तल्लक इमरान खान का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, भाई ये और जरताज गुल, मुराद सईद उन्होंने मजाक किया। हाँ, ठीक है। उसके बाद उज़मा रज़ाक साहब हैं, उन्होंने कहा जी मुझे तो पीटीए का एक ही माकूल बंदा नजर आया है, NA30 पेशावर से शेर अरबाब अली। वो होंगे, वो हम भी नहीं जानते, वो कोई कौमी शख्सियत, वो कौमी सतह के सियासतदान। ये काम जो है मुदाखलात, उनको मनाना, आमादा करना, वो तो पुराने पार्लियामेंटेरियन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, निभा सकते हैं। ठीक है। दूसरे ग्रुप को मना के लाना, फिर उनको बिठाना टेबल पे, फिर मुदाखला शुरू करना, आमादा करना, ये मशीनों वाले चक्कर च पै क्यों गए नहीं यार? वैसे ये मशीनों का क्या, मशीनों के साथ वोटिंग में जी अव्वलन इलेक्शन कमीशन इस पे इनकार कर चुका है। ठीक है। इलेक्शन में कह रहा है भाई जी एक काबिल अमल नहीं है। हाँ जी। और फिर आजमाइश किए बगैर और ऑर्डिनेंस के जरिए आप कैसे ला सकते हैं इसको? सर वो ऑर्डिनेंस वो कहते हैं ना, ऑर्डिनेंस के जरिए हम ये कर रहे हैं। इन्होंने सारा सिस्टम ही ऑर्डिनेंस पर रखा हुआ है, कानून साजी होती नहीं इनसे ना, तमाम मामला ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं। ठीक है सर, वो जिस तरह आप मुझे कई बार कहते हैं ना ज़्यादा गहराई ना जाया कर, इस तरह ये मशीनें क्यों आ रही हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मौसम बदल चुके हैं। मौसम बदल चुका है, वो इलेक्शन होंगे, ये हमने उस दिन डेट निकाली थी अगस्त में, 16 अगस्त को बनी थी ना, बिल्कुल पूरी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के 12-14 अक्टूबर के राउंड अबाउट बिल्कुल। लेकिन उस वक्त मौसम खुशगवार होगा तो भी नहीं होगी, और गर्मी सर्दी का भी कोई ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो मशीनें वैसे वो जो होती है जब धुंध पड़ती है तो वो उसमें वो कार्बन वो जो आपकी फाइबर है उसमें गड़बड़ ये हो जाती है, लेकिन उस वक्त तो मौसम ठीक होगा। मशीनें बन रही हैं NRTC में, नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, और वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं। अच्छा, और चेयरमैन ब्रिगेडियर साहब हैं। अच्छा, वो जो है ना ब्रिगेडियर साहब, हाँ जी, वो माशाल्लाह काफी हेल्दी बिल्कुल, ब्रिगेडियर तौफीक साहब, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। अच्छा ओके, क्योंकि वो ज़ाहिर है यार, ठीक रिश्तेदार भी होते हैं ना सारे, बिल्कुल होता है ना, नाम लेके। ठीक है तौफीक साहब का, ओके, तो फिर वो कहेंगे जनाब ये वो, हाँ जी, तो वो होता है, लेकिन वो हो सकता है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा, लेकिन ये नहीं होना यार। ठीक है, ये अभी बस लगे हुए, हाँ जी, इस्लाहात कर लें, मैनुअल सिस्टम ठीक है, अगली 5 साल में वो तैयारी करें, उसको मुख्तलिफ
ज़िमनी इलेक्शन में आजमाएं। ठीक है, ये वो सिस्टम बैठ जाना है यार, इतने करोड़ वोट जो हैं उनको कैसे आप नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। एक टेक्नोलॉजिकल मसला बैठ गई। ठीक है, ये अगर आजमाइशी तौर पे कोई 1 2 4 हलकों में कर ले, हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा बड़े पैमाने पे बड़े पैमाने पे और खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। ठीक है सर, हमारे एक वो असल मकसद ये है ना इलेक्शन का, जी जी, कि अवाम का एतबार, बिल्कुल, वो मैनुअली भी हो सकता है, मशीनों पे कोई एतबार नहीं करेगा। हाँ जी, खासतौर पे इनकी बनाई हुई मशीनें और उस अदारे की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वो उन पे कोई एतबार नहीं करेगा। वो कहेंगे जी अंदर खाते यार कोई गड़बड़ सी, यहाँ तो यार लोग वो कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, हाँ जी, कि वो फेसबुक वाले क्या है, मार्क ज़करबर्ग, हाँ, उन्होंने लगवा दिया, उसमें कुछ टिकना रख दी हो, है ठीक है, ये इनकी बनाई मशीन पे कौन एतबार करेगा। बात सर एतबार की बात है और एतमाद की, बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है, और वोट चोरी इनसे ज्यादा अगर वो ये सही काम करने वाले लोग हों, हाँ जी, नेक नियत हों, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कौम को, जनाब देखें ये अब 2 महीने भी निकल जाने, हाँ जी, इलेक्शन इस बात में 2-3 महीने निकल जाने, हाँ जी, आराम से, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, तो वो बस वो अपना टाइम गुजार रहे हैं फिर बजट आ जाएगा, बजट पे वो क्या हो जाएगी, तू बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है, उसमें जो होना हाँ जी, वो हो जाएगा। तो ये ज़रा ठीक है। अच्छा जी, फिर वो सईद खान साहब हैं, उन्होंने भी वो फहरिस्त भेजी हुई है एक। अच्छा, उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में पीटीए के 2 लोग ऐसे हैं जिनसे बात हो सकती है, हाँ। एक का नाम है कमर बाजवा और एक का नाम है फैज अमीन। यार ये तो जाती वाली बात है ना। चलो तुमने ले लिया कमेंट, तो फिर उनसे अगर बात करनी है तो फिर इमरान खान की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, वो तो अपनी मर्जी से बात करेंगे ना, ठीक है, और इमरान खान इनकार नहीं कर सकते। वैसे देखें ना, वो कल हमने वो बताया था, हाँ जी, कि वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड व्यू बड़ा अच्छा है इमरान खान का, और वो लग रहा था वहाँ कर रहे थे जब खिताब काबीना से, तो लग रहा था ये इमरान खान की काबीना है, बिल्कुल, और ट्रंप जो है वो ठीक है, और करके तुसी किया है उत्थे, हम कहते कश्मीर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈजान ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ सलामी रेड कारपेटेड, बिल्कुल, और इमरान खान साहब ट्रंप के साथ हाथ मिला के, और वो इसीलिए ठीक है ना, तो वो फोटो सेशन होते हैं, ठीक है, ठीक, काम क्या करना है, बिल्कुल। सर इसके अलावा अमजद तूर साहब हैं, मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, रिजवाना बड़ाइद साहिबा हैं, अजहर मिर्ज़ा साहब हैं, फैसल जुनैद साहब हैं, नईम मुफ्ती साहब हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, इनको नहीं मिले बंदे, कोशिश की इन्होंने फिर वो कुछ ऐसी बातें की, फिर आप कहेंगे यार क्यों ले लिया, ठीक है, दे तो कह रहे हैं। अनवर ज़िया अंसारी साहब हैं, उन्होंने थोड़ी माकूल लिस्ट बनाई है। अच्छा, शफकत महमूद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी। यार ये वैसे इनकी लिस्ट माकूल है, ये कदरे माकूल है, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिस पे इमरान खान साहब को इतराज होगा, शक होगा शक तो वो धड़ाधड़ करते हैं ना, वो शक वाली बात तो ये है कि वो हमने ये कहा था कि इमरान वो इसको इतनी फिक्र है, ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये इस हद तक मिली हुई है नवाज शरीफ के साथ कि वहाँ वो हमारी हर मीटिंग की खबर लीक होती है। ये हमने कहा था, बिल्कुल कहा था, मुझे अब याद नहीं कब कहा था, लेकिन ये कंफर्म बात है कि मैंने कही बात। अभी अब जवेद चौधरी साहब के कॉलम का वो हिस्सा निकाल के लाए हैं, जिसकी आपने वीडियो क्लिप भी दिखाई है, तो इस बात की भी तईद बाजवा साहब ने फरमा दी है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि वजारत खारजा, हाँ जी, और वज़ीर आज़म हाउस से इंफॉर्मेशन लीक होती थी, और वो इंफॉर्मेशन भारत भी जाती थी, उन्होंने भारत बीच में डाल ली, ठीक है ना, ठीक है, भारत भी जाती थी। फिर हमने यानी 7 अदारों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको फुल प्रूफ बनाया, यानी वहाँ से वो गड़बड़ होती थी, ठीक है, वहाँ जाते शक, बिल्कुल। ये जो है ना आपकी लिस्ट जिसको मैंने माकूल कहा है, हाँ जी, इसमें माकूलियत है, लेकिन ना माकूलियत भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से, बिल्कुल, वो का नाम डाल दिया निकल ही आएगी, ठीक है, लेकिन ये ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल, वो यास्मीन राशिद साहबा तो बेचारी बीमार है, और उसके बावजूद वो फील्ड में, लेकिन वो फील्ड में है, सियासी वर्कर है, सियासी लीडर नहीं है, ठीक बात बता, बिल्कुल।
वो काम कर सकती हैं बच्चों लोगों को के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, वो उनका एक है माँ जैसा ना अपने हल्के के वो के साथ उनका ये उनमें, लेकिन वो जो विजन चाहिए मुखालफिन से गाइल करने का, मुलाकात करने। हाँ, अब इनमें से शाद खान अब्बासी, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, मरियम शहबाज, उनके साथ मुज़ाकरात अगर करने हैं, उनको मनाने जाना है, तो उनके पाए का तो इमरान खान भी नहीं है। ठीक है, वो तो वही नाम दो आते हैं फिर बीच में, जो जिस पे मैंने एतराज किया कि नाम आपने क्यों नहीं है। ठीक, वही ठीक है, फिर आखिर में तो वही बन गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उधर वो आपका पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, फिरदौस आशिकवान। नहीं फिरदौस आशिकवान का जिक्र करके तू ना सर वो चलो उसका जिक्र भी कर लेंगे यार, उसका जिक्र भी कर लेंगे। फिरदौस आशिकवान तो नाम ही है दिया कर यार, उस जिंदगी च एक लखन दी थी। ठीक है, वो भी पता नहीं कि नहीं। ओके, वो भी की हाँ, वो जो खातून इतनी बदतमीज हो, हाँ जी, गालियां भी देती हो और कहती तेन किस बेगैरत ने लगवाया। बिल्कुल ठीक है ना, बेगैरत वाली खबर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चली है, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा सका। हाँ जी, और हमने कल ये कहा था कि वो उस्मान डार, मुझे लगता है कि उस्मान डार ने उसको लगवाया हुआ है। बिल्कुल, मैंने कहा था। हाँ जी, उस्मान डार, और उस्मान डार साहब भी उस खातून के आ गए फ्रंट पे के पीछे हैं। हाँ जी, तो वो बात कर रहा था सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अपने अलग तबलकी रख लेना। अच्छा, एक शहबाज शरीफ ने अलग तबलकी रख लेना, यानी कुछ तबलकी हैं वो ढोलक बजाएंगे शहबाज शरीफ के नाम की सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और कुछ तबलकी जो हैं वो ढोल बजाएंगे, एक ढोलक है वो ढोल बजाएंगे। लेकिन यार जो भी मर्जी कर ले, बयानिया मरियम और नवाज शरीफ का ही चलना है नून लीग में। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हो सकता है थोड़ी बहुत मुज़ाहमत और करें और मुफाहमत के लिए बड़े भाई साहब, हमने ये पहले कहा हुआ है कि वो बाहर जाके भाई साहब को आते जाते रहेंगे। हाँ जी, भाई को मनाने के। ठीक है ना। वो बशीर मेमन तो ये कहता है ना कि वो जो क्या नाम था, अशफाक या मुश्ताक, अशफाक साहब जो उसके, वो कहते थे कि यार इंक्वायरी लगेंगे, आप मोर्चा करेंगे, सैर सपाटे से जाएंगे। ठीक है, ये सैर सपाटे के लिए नहीं जाएंगे, ये अपने भाई साहब को। ठीक है। हाँ जी सर, आखिरी बात, हमारे एक व्यूअर हैं अयाज चांडियो साहब, वो कल आपने जो बात की थी ना कि किसी सियासी जमात में आम आदमी का फर्क नहीं, फिक्र नहीं, उस पर वो बड़े दुखी हुए हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी बात की है कि मैं 21 साल से दुबई में हूँ, पहले मैं 30,000 घर बेचता था तो खर्चे पूरे रहते थे, अब 50 बेचता हूँ उसके बावजूद खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चे पढ़ रहे थे उनको स्कूलों से उठा के मजदूरियों पर लगाना पड़ रहा है, तो बड़ा दुखी हूँ मेरा। हाँ देखे ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बात करते रहते हैं। हाँ जी, ये समझते हैं कि रुपये की कीमत गिरने से, हाँ जी, और बाहर से जो पहले एक बंदा 30,000 बेचता था वो कितने रियाल बनते होंगे, 28 रुपए या समथिंग का एक रियाल था, मेरे ख्याल 40 का है या कितने का है। बिल्कुल, 40 ऊपर है। ठीक है ना, तो उनको दुनिया फायदा हो गया। फिर के वजीर साहब ने कह भी दिया था बिल्कुल कि रुपये की कीमत गिरने से डॉलर की कीमत ऊपर जाने से बाहर वालों को फायदा होगा, और ये पाकिस्तान के बड़े इतने पैसे बढ़ गए। हाँ। इस तरह की इनकी सोच है यार, ये बड़ी ही दुख की बात है। ये जो दुख है ना कि बंदा बाहर बैठा हुआ है अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन बच्चों के लिए, और वो अपना खून पसीना वहाँ बहा रहा है दूसरे मुल्क में, और उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल से उनकी एजुकेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसका सिस्टम। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? कोई नहीं। और ये कहते हैं कि नाम हमने पता नहीं क्या क्या कर दिए, वो ओवरसीज को हम दे देंगे वोट का। वो भाई वोट का कितने गए वो लोग यार, उनके वोट के पीछे पड़े हुए। इंडिया में वोट ही नहीं डाल सकते वो शरीयत ही खत्म कर देते। इंडिया में बिल्कुल नेशनलिटी का तो सफर ही नहीं है। उनको सिर्फ वोट डालने चाहते हैं, उनको जो बुनियादी इनके मसले हैं वो हल होने चाहिए। उस तरफ वो इमरान खान साहब मसले हल, वो क्योंकि यार वहाँ से फॉरेन फंडिंग जो होती रही है इनको, बिल्कुल वहाँ से पैसे आते हैं, और अभी आगे वो उनको खुश करने के लिए कि ना थोड़ा सा कुछ कर दें, थोड़ी जो कई जुल्फी बुखारी बनने हैं, ये बात है। ठीक है, उनको जो कहते हैं कई जुल्फी बुखारी बनने हैं, वो क्या उनको जो भगा हुआ है, पकड़ा हुआ है उसने, वो जो के कराची वाला था आरिफ नकवी साहब, हाँ कई आरिफ नकवी बनने के, और कई टेंशन नहीं लेनी, उनको ये कह के पैसे ले रहे हैं, लूट रहे हैं। ये जो गवर्नर पंजाब है
इनकी क्या खिदमत पीटीआई के लिए सिवाय इसके फंडिंग समझा करने यार तुम मामला ओके समझ गया, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ। ठीक है, इजाज़त है सर। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।